अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की शुक्र करम और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसेक्ट नेट जो है वो क्या चीज़ है, उसका काम करने का तरीक़ेकार क्या है और फ़ी एकड़ में हमें कितने रुपए का इंसेक्ट नेट मिलेगा, उसकी लाइफ जो है, जो इसका टाइम है वो कितने देर तक वो सही रहता है। इन सब बातों पर वीडियो में बात करेंगे। मैं हूँ उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाई, सबसे पहले बात की जाए इंसेक्ट नेट की, तो वो एक टनल फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। बेसिकली उसको हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है शॉपर या टिशू की जगह। टिशू जो होता है वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देता है, जिसमें ये होता यह है कि जो सूरज की रेडिएशन आती है तो वो उसके अंदर ही चली जाती हैं और बाहर जब जाने लगती है तो उसके साथ टकरा के अंदर रह जाती हैं, जिससे अंदर एक बहुत ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है। जो हमारी फसल होती है उससे टेम्परेचर, जो उसको आइडियल टेम्परेचर चाहिए होता है, वो उससे ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से फसलात को नुकसान होता है। जब से इंसेक्ट नेट पाकिस्तान में मुतारिफ हुए तो लोगों ने इंसेक्ट नेट की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद लोगों को इंसेक्ट नेट का पता नहीं होता कि इंसेक्ट नेट क्या चीज़ है। खासकर भाई, जो इंसेक्ट नेट होता है इसको आप एक मच्छरदानी भी कह सकते हैं। जैसे कि हम आम घरों के अंदर रात के वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं कि मच्छरदानी में से मच्छर वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह हमें आगे तंग ना करें जब हम सो रहे हो, इसी तरह इंसेक्ट नेट काम करता है। वो भी एक अच्छे आला क्वालिटी के मटेरियल का बना होता है, मजबूत जाली की नुमा होता है, जिसको आप मच्छरदानी बोल सकते हैं। उसको हम जो अपनी फसलात होती हैं जो उसके अंदर लगाते हैं, उसके अंदर सेल्फ पोलिनेटर जो फसलात हैं वो लगाई जाती हैं। मसलन जिसकी पोलिनेशन के लिए खुद ब खुद ही पोलिनेशन हो जाती है, जिसकी पोलिनेशन के लिए कीड़े वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, मक्खियों वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन खीरा हो गया, मिर्च हो गई, कद्दू वगैरह हो गया, ये जो चीज़ें हैं ये सेल्फ पोलिनेटेड है। इनकी जो पोलिनेशन है वो खुद ब खुद हो जाती है। ये चीज़ें इंसेक्ट नेट के अंदर लगाई जाती है। इंसेक्ट नेट को ऊपर से उतारा नहीं जाता जब तक हम अपनी फसल को प्रॉपर तौर पे बर्दाश्त नहीं कर लेते, ख़त्म नहीं कर देते, उस वक्त तक इंसेक्ट नेट को नहीं उतारा जाता। इंसेक्ट नेट को जब हम ऊपर डाल देते हैं तो काम ये करता है कि जितनी भी वाइट फ्लाई होगी, फ्रूट फ्लाई होगी, इसके अलावा थ्रिप्स हो गया, तेला हो गया, जितने भी चीज़ें हैं उनको अंदर नहीं जाने देगा। हमारे जो पौधे होंगे उनको डैमेज नहीं करने देता, उनको गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से इंसेक्ट नेट जो है वो कामयाब तरीन होना स्टार्ट हो गया। अगर हम टिशू का लगाते थे तो टिशू में सबसे बड़ा मसला ये आता था, टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा मसला आता था। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता तो हमें एक साइड से उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से वाइट फ्लाई, हर किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं वो जाते थे और पौधों के ऊपर अटैक करते थे, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ देखने को मिलती थी। लेकिन इंसेक्ट नेट के अंदर ऐसा हमें कोई भी मसला देखने को नहीं मिलता। उसमें से वैसे ही हवा गुजर होती है, जो रेडिएशन आती है ज़मीन से टकरा के वैसे ही उससे बाहर चल जाती है। ना तो उसके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ना ही उसके अंदर कोई इंसेक्ट जाता है, ना वाइट फ्लाई जाती है। अगर वाइट फ्लाई जाके जब हमला करती है तो उसके वायरस जो है वो पैदा होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी फसल को बाद का प्रॉपर तौर पर, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है और हमारा जितना भी नुकसान अपना खर्चात होते हैं उन सब का नुकसान हो जाता है। काशकर भैया, अगर इंसेक्ट नेट की बात की जाए तो इंसेक्ट नेट को आप खीरे वगैरह के ऊपर, जो आप सब्जियां अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने के अंदर लगाते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड जो होती हैं उनके ऊपर आप लगा सकते हैं और एक अच्छी खासी सेहतमंद प्रोडक्शन आप हासिल कर सकते हैं। उससे हमारा एक तो फ़ायदा ये है कि हमारे जो स्प्रेज के खर्चात हैं वो कम हो जाएंगे। मसला हमने थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई की जितनी स्प्रेज करते हैं उसके खर्चात जो है वो हमारे कम हो जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि आपने जो 2 साल के अंदर इन सब स्प्रेज के ऊपर खर्चा करने हैं वो आपने एक ही साल इकट्ठा करके इंसेक्ट नेट को आपने परचेज़ कर लेना है। इंसेक्ट नेट की अगर कीमत की बात की जाए तो ये आपको 3 लाख से लेकर 3.5 लाख के दरमियान आपको 1 एकड़ का इंसेक्ट नेट मिल जाता है और साल के अंदर हम इतनी स्प्रेज वैसे ही कर देते हैं अपनी फील्ड के ऊपर, अपनी क्रॉप के ऊपर। इतनी स्प्रेज जो है वो मामूली सी बात है, एक अच्छी फसल हासिल करने के लिए इतनी स्प्रेज हम कर देते हैं। अगर हम ये स्प्रे को ना करें, इससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा होता है। जब हम स्प्रे कर रहे होते हैं तो अगर आप इंसेक्ट नेट को डाल देते हैं तो एक अच्छी खासी फसल हासिल कर सकते हैं बिना स्प्रे के, बिना किसी ख़तरनाक जहरों के इस्तेमाल से। इंसेक्ट नेट की जो लाइफ है वो कम अज़ कम 6 से 7 साल है। अगर आप उसको ध्यान से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहीं से फटने नहीं देते, अगर फट गया तो उसकी टाइम पे रिपेयरिंग वगैरह करते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से 5 से 6 साल तक या 7 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी रिपेयरिंग का कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप सुई धागे से आराम से इसे सी सकते हैं। ब्रीक ब्रीक से सुराख से होते हैं उनमें से गुजारते हैं, उसको आप इजीली सी सकते हैं और आप अपने एकड़ के ऊपर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जितने भी काश्तकार जो इन सब चीज़ों को समझते हैं वो पहले टिशू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो इंसेक्ट नेट की तरफ आना स्टार्ट हो चुके हैं। इंसेक्ट नेट के अंदर जो चीज़ों को लगाते हैं, खीरे वगैरह की काश्त करते हैं, मिर्चों वगैरह की, शिमला मिर्च की, सब्ज़ मिर्च की काश्त जो है वो करते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी टिशू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप
बेहतर जानते होंगे कि जो टिशू के अंदर हमारा टेम्परेचर का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा बनता है, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर देता है, जिससे अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। गर्मी के महीने के अंदर भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, उसके बाद हमें उठाना पड़ता है और इंसेक्ट वगैरह वो आके हमारी फसल पे हमला करते हैं और हमारी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आप इंसेक्ट नेट का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको ये मसाइल नहीं देखने को मिलने वाले हैं। इंसेक्ट नेट के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको आप जो है करेले के ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इंसेक्ट नेट को, लेकिन आपने 40 दिन के बाद इंसेक्ट नेट को करेले से हटा देना है। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपके करेले की फसल के ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं आने वाला, बहुत कम फ्रूट आएगा जो हवा के साथ पॉलिनेशन होगी, अदरवाइज उसकी पॉलिनेशन नहीं होगी तो उसका कोई भी फ्रूट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इंसेक्ट नेट के अंदर अगर आप खीरा लगाते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, उससे आप एक अच्छी खासी प्रोडक्शन जो सेहतमंद हासिल कर सकते हैं। काशकर भाई ये वीडियो यहाँ तक की थी, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।